तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्लैप फॉर यू एवरीवन। जहां पे भी आप बैठे हो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां कि आप लोगों ने इस इंडस्ट्री को, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री को चूज किया अपने लिए और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए। तो एक बार मैं आप लोगों को तालियों से अभिवादन करता हूं, आप लोग भी अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। अपने अपने माइंड में आप लोग सोचो नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, अगर आप अपनी डेफिनेशन बनाओ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आपने अभी तक कितना समझा है दोस्तों? मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। यानी नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक जाल, एक ग्रुप भी बोल सकते हैं। मार्केटिंग एक प्रोडक्ट को मार्केट में मूव करना, यानी कि एक समूह, एक ग्रुप द्वारा प्रोडक्ट को मार्केट में मूव करने को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आप पिक्चर में देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सी एंड एफ एजेंट्स होते हैं, सुपर स्टॉकिट्स होते हैं, स्टॉकिट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर होते हैं, एक दुकानदार होता है और वो प्रोडक्ट जाता है कस्टमर के पास। बट दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारे चैनल बाईपास कर दिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट चला जाता है। बीच में कौन होते हैं? बीच में हमारे और आप जैसे नेटवर्कर लोग होते हैं। बीच में हम और आप जैसे लोगों के द्वारा बनाया गया एक नेटवर्क होता है, इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कब स्टार्ट हुआ, ये कितना पुराना इंडस्ट्री है दोस्तों, ये कितना पुराना मेथड है एक प्रोडक्ट को मार्केट में मूव करने का। और आज इस मेथड की, आज इस वे की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। आज लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ी कॉस्टिंग किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बचाता है जो एडवर्टाइजमेंट में लगता था उनका। तो ये इंडस्ट्री 1959 में ऑफिशियली, वैसे तो 1920 में बोलते हैं ये इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, बट 1959 में ऑफिशियली यूएस के अंदर ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 1959। नेटवर्क मार्केटिंग आज करीबन 125 से ज्यादा देशों में किया जाता है। अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो 20% से लेकर 300% तक की एनुअल ग्रोथ इस इंडस्ट्री के अंदर देखी गई है दोस्तों। अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ इस इंडस्ट्री ने की है। और पिछले 5-6 महीने उसका एक बड़ा एग्जांपल है। 5-6 महीने इस इंडस्ट्री ने अपने आप को अगेन प्रूव करके दिखाया है। कितने रिसेशन आए उस टाइम पे तो प्रूव किया ही किया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे वर्स्ट सिचुएशन जब आया, या मैं बोलूं वर्ल्ड वार से भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन जब आया, जब इंडियन रेलवे भी बंद हो चुकी थी दोस्तों, उस टाइम पे सिर्फ एक इंडस्ट्री मार्केट में ग्रो कर रही थी, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। वर्ल्ड वाइड $200 बिलियन का इंडस्ट्री हो चुका है। 5000 से ज्यादा एक्टिव नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 1995 में नोटिस की गई थी। और आज वर्ल्ड वाइड करीबन 90 मिलियन से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं दोस्तों, जिसमें से 70% पार्ट है फीमेल्स का, जो इंडिया में रेशो कम है। बट आज मोदी के जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीमेल्स भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं दोस्तों। कितनी सारी फीमेल्स हाईली सक्सेसफुल हैं। कंट्री बात करें जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं लगातार, उनमें से नंबर 1 है चाइना। चाइना और यूनाइटेड स्टेट आसपास रहते हैं, कभी वो नंबर 1 कभी वो नंबर 1। 35 बिलियन यूएस डॉलर के करीब ये दोनों कंट्रीज हैं। और आप टॉप 15 में देखेंगे, टॉप 10 में देखेंगे तो आपको इंडिया कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। यानी कि इंडिया के पास पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, बस इस इंडस्ट्री में हम पीछे हैं दोस्तों। रीजन आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेट डिसीजन लिया इस इंडस्ट्री को रेगुलाइज करने का हिंदुस्तान के अंदर। बट आज ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के मुकाबले हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑफिशियली 1995 के अंदर, दिसंबर 1995 के अंदर एक स्वीडन कंपनी ने इस इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की थी। उसके बाद मार्च 1996 में मोदी केयर फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जिसने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया। और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 9 सितंबर 2016 को इस इंडस्ट्री की गाइडलाइन जारी की दोस्तों। एकेडमिक कोर्स भी आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा, हरियाणा गवर्नमेंट, केरला यूनिवर्सिटी, आज ये एकेडमिक्स में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। इससे बड़ा कोई बात नहीं होती, इससे बड़ी कोई
कोई प्रूफ नहीं दिखा सकता कि आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का। आज स्कूल कॉलेज इसको पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। गाइडलाइन से पहले बोला जाता है 1000 से ज्यादा कंपनीज अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग क्लेम करती थी, बट गाइडलाइन के बाद सिर्फ 450 कंपनियां हिंदुस्तान में आज ऑपरेशनल हैं। बाकी की कंपनियां इनिशियल फेज जब गए और उस मार्केट नेगेटिव हुआ। बट आप अवेयर हो, आज लोग जान रहे हैं इंडस्ट्री की पावर। आज कहीं कहीं हर इंसान पे व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं सक्सेस के एग्जांपल्स आ रहे हैं, उनको लोगों की अचीवमेंट है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपके भी पार्किंग लॉट में एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो और आपको पता लगे वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है। तो ये राइट टाइम है लोगों को अप्रोच करने का, ये राइट लोगों से बात करने का। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा दोस्तों। सॉरी, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरी साइड। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, आने वाले टाइम में अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे तो हो सकता है कोई हमें आके बात करे, कोई हमारा नेबर हमारे से आके बात करे, कोई हमारा रिलेटिव बात करे कि भैया एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, तो उससे बताने से है उन लोगों को बताएं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन है दोस्तों जो 9 सितंबर 2016 को आई। आप गूगल कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, 9 सितंबर 2016। ये एक रिपोर्ट है फिकी एंड केपीएमजी। ये फर्स्ट रिपोर्ट है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट अवेयर हुई डायरेक्ट सेलिंग को लेके। 2012-13 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फिक्की और केपीएमजी को हायर किया। फिक्की और केपीएमजी को हायर किया इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कि ये इंडस्ट्री कितना आज तक टर्नओवर किया है, कितना आने वाले टाइम में टर्नओवर कर सकती है, इससे क्या क्या फायदे हैं। और दोस्तों इसका जो रिजल्ट रहा उसके बाद तो सब कुछ हिस्ट्री है, सब कुछ इतिहास है दोस्तों। इसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन लेके आई। पहले हम जानते हैं फिक्की क्या है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। महात्मा गांधी जी की एडवाइस पे फिक्की स्टार्ट हुई थी 1927 में बाय जीडी बिरला ग्रुप। और आज करीबन 2.5 लाख कंपनियां फिक्की की मेंबर हैं दोस्तों। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए काम करती है फिक्की। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है केपीएमजी। केपीएमजी वर्ल्ड की 4th नंबर की ऑडिटिंग कंपनी है। बड़े बड़े कंपनीज का ऑडिट करती है। और मैं बोलना चाहूं कंपनीज का ही नहीं, आज पूरे सेक्टर का ऑडिट करती है। अगर ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टेलीकॉम का अगर ऑडिटिंग होता है, पूरे सेक्टर का सर्वे आज होता है, तो वो करती है केपीएमजी। वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल ऑडिटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, 4th नंबर की। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 2009 में ये इंडस्ट्री 33,000 करोड़ यानी 33 बिलियन रुपीस का साइज था। 2013 में इस इंडस्ट्री का साइज हुआ 7200 करोड़, 7,200 करोड़। यानी कि सिर्फ 4 साल में इंडस्ट्री डबल से भी ज्यादा बढ़ी। और 2025 तक का प्रोजेक्शन दिया फिक्की और केपीएमजी ने, इंडस्ट्री 64,500 करोड़ रुपए की हो जाएगी, 645 बिलियन रुपीस। 2009 में जहां पे 1.8 मिलियन लोग काम कर रहे थे, वहां 2025 तक 18.1 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम करने लग जाएंगे। सोच रहे हो दोस्तों कितनी तेजी से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं। आज अगर हमने डिले किया तो हम बहुत लेट कर जाएंगे, क्योंकि जो नेटवर्क हमारी टीम में आने वाला था, जो नेटवर्क आप बनाने वाले थे, वो नेटवर्क कोई और लेके चला जाएगा। और एक बार दोस्तों आपका हजारों लोगों का नेटवर्क हुआ और वो हजारों लोग जिंदगी भर चाय यूज करेंगे, जिंदगी भर साबुन यूज करेंगे, जिंदगी भर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और जिंदगी भर आपको पैसा आता ही रहेगा। फीमेल्स की बात करें तो 2009 में 1.2 मिलियन फीमेल्स थी और 2025 तक 10.6 मिलियन
फीमेल्स इस इंडस्ट्री में आ जाएंगी। और एक बड़ा रीजन रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों गाइडलाइन बनाई। 2013 के अंदर दोस्तों 1000 करोड़ रुपए का टैक्स ये इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा टैक्स आता है। और ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दोस्तों व्हाइट इनकम जनरेट होती है, यहाँ पे ब्लैक का कोई काम नहीं होता। आपको हर पे आउट टैक्स डिडक्शन के बाद ही क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। 2025 तक ये इंडस्ट्री 9000 करोड़ रुपए का टैक्स सिर्फ देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज हर तरह से इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। 1950 ऑनवर्ड्स मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसको बोला जाता है, इसकी ग्रोथ नोटिस की गई है दोस्तों। यूएसए लार्जेस्ट हो चुका है अभी। ये टॉप 10 मार्केट्स हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका। यहाँ पे एक गोले के थ्रू दिखाया गया है, जिसका बड़ा गोला उसका ज्यादा टर्नओवर। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर तो ये गोला बनाया ही नहीं गया, क्योंकि पॉइंट से भी कम टर्नओवर है। अगर पूरे इंडस्ट्री की हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, 100% अगर पूरे वर्ल्ड में होती है डायरेक्ट सेलिंग, तो उसका 0.4% इंडिया के अंदर होता है, यानी 1% भी हिस्सा नहीं आज हमारा। बट पॉपुलेशन में हम दुनिया के दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग बहुत अलग है चिट फंड और पोंजी स्कीम से, जिनको लोग आज आप मार्केट में जब जाओगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी चली गई, डबल करती थी, ट्रिपल करती थी। तो दोस्तों वो होती थी चिट फंड कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स, पोंजी स्कीम्स। उनसे बिल्कुल डिफरेंट है डायरेक्ट सेलिंग। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये प्रोडक्ट पे काम करती है, पैसे के चेंज में प्रोडक्ट देती है। तो कोई मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये मैंने पूरा फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट से लिया। आप लोग भी गूगल पे टाइप कर सकते हैं फिक्की एंड केपीएमजी रिपोर्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग, और पूरी रिपोर्ट को करीबन 96 पेजेस की रिपोर्ट है, इसको स्टडी कर सकते हैं। और आपका दिमाग भी ओपन हो जाएगा इसको स्टडी करने के बाद, आपका भी कन्विक्शन लेवल और हाई हो जाएगा, और आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों को भी प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं। तो पिरामिड स्कीम, चिटफंड स्कीम, पोंजाई स्कीम, ये डिफरेंट स्कीम थी जो लगभग सेम सी होती हैं। ये या तो कोई कंपनी बोलती है आज पैसे लगाओ, घर पे बैठ जाओ, पैसे डबल होते रहेंगे, ट्रिपल होते रहेंगे। या कंपनी कोई आएगी आज किस्त डालते रहो, आप 12 महीने की किस्त डालोगे तो 13वें महीने आपको गाड़ी मिलेगी। पता लगा 12वें महीने कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक कंपनी ऐसी भी आई चंडीगढ़ के अंदर, जो जो एक गोल उसका ऑफिस होता था, उस पे 2 विंडो होती थी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। वो लेफ्ट विंडो से बोलती थी कि भैया यहां से पैसे डिपॉजिट कराओ, राइट विंडो से जाके आप डबल करके ले लो। तो बंदे ने जैसे ही 1000 रुपए डिपॉजिट कराया लेफ्ट से, और अगले दिन आया राइट से, उसने ले लिया 2000 रुपए। फिर उसने 10,000 डिपॉजिट कराया कि यार ये अच्छा काम है, एक ही दिन में पैसा डबल। अगले दिन उसने दूसरी विंडो से आके 20,000 रुपए ले लिया। फिर उसने 50,000 डिपॉजिट कराया, जितनी भी उसकी सेविंग थी, अगले दिन उसने 1 लाख रुपए ले लिया। अब उसके मन में बहुत लालच आया दोस्तों, उसके मन में आया यार क्यों ना आज जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सेल कर देता हूं, लोगों से पैसे उधार ले लेता हूं, और इसको डिपॉजिट करा के डबल तो मिल ही जाने, फिर डबल प्रॉपर्टी और लोगों को भी तो पैसे वापस कर दूंगा मैं। तो दोस्तों आज उसने पूरी प्रॉपर्टी सेल करके बहुत सारा पैसा जमा करा के विंडो पे सबमिट किया। अगले दिन उसके मतलब रात कैसे निकली वो तो मैं और आप सोच ही सकते हैं, रात कैसे उसकी निकली होगी। तो दोस्तों अगले दिन जैसे ही वो पहुंचा राइट विंडो पे, तो उसने देखा कंपनी गायब। तो दोस्तों ये होती हैं चिट फंड स्कीम्स, उनका आने से पहले जाने का तय होता है दोस्तों। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई नहीं जाती, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कंपनी को भी लगातार प्रॉफिट रहता है, और कंपनी को अपनी पॉकेट से कुछ नहीं बांटना पड़ता। जो कंपनी बोलती है मेरे को दो 10,000 में 20,000 दूंगी, तो 10,000 कोई भी अपनी बैठे तो काम। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप में दिखाना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग जिसको बोलते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को आज क्या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं। तो ये वीडियो है दोस्तों अमिताभ कांत जी की, जो 1980 बैच पास आउट आईएएस ऑफिसर हैं, आज गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में टॉप मोस्ट रैंक पे रह चुके हैं, अभी सीईओ है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के। तो एक बार सुनते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं, छोटा सा 3 मिनट का ये क्लिप।
privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And this industry creates jobs. And the important thing is that we need to create jobs for women. We need to create jobs for women because in India, the contribution of domestic product, that is our GDP, is only 17%. And worldwide average is around 40%. 40%, the gap between India and the rest of the world is enormous. 24% of women in India work, but the contribution is only 17%. And unless and until we don't, as a conscious policy, have gender parity, many more women becoming drivers of growth, it will be very difficult for India to grow. And actually, if we are able to create gender parity and have 40% women working, we'll be adding $700 billion to India's GDP. So while we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs. दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा है, प्लीज ध्यान से सुनना नेक्स्ट 1 मिनट। Dollars to India's GDP. So while we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. The biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. You people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, अमिताभ कांत जी ने बोला कि आप लोग इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हो। आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाली है आने वाले टाइम में। 2 तरीके से हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पे भी प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों, सोचो कितने लोग काम करते होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिला है। उसके बाद प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है लॉजिस्टिक के थ्रू, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, और कितने लोग एज ए डायरेक्ट सेलर, आज लाखों लोग, करीबन 5 लाख लोगों को पे आउट हर महीने मोदी केयर जनरेट करती है। तो कितने लोगों को रोजगार ये इंडस्ट्री दे रही है दोस्तों। फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट में मोदी केयर का भी एक बड़ा सा पेज मेंशन है दोस्तों। दिल खुश हो जाता है जब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं और वहां पे बात होती है मोदी केयर जैसी ब्रांड के बारे में। तो मोदी केयर
आज एक फाउंडेशन भी चलाती है जो HIV एड्स पेशेंट्स के लिए काम करती है, अवेयरनेस के लिए काम करती है। और काफी इन्होंने बोला कि कंपनी का प्रोफाइल ये के मोदी ग्रुप का एक बड़े ग्रुप का पार्ट है। एक बड़े ग्रुप ने एक अच्छा डिसीजन लिया हिंदुस्तान में इस एम के साथ में। इसको पढ़ेंगे तो एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, किस एम से मोदी केयर को स्टार्ट किया था 1996 के अंदर, लोगों को आर्थिक आजादी देना। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हमारा मुंबई के अंदर है, जहां पे बहुत एक्सपीरियंस साइंटिस्ट और टेक्निकल स्टाफ काम करता है। जितने भी प्रोडक्ट हमारे साथ पास में आते हैं, 2014-15 के अंदर कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया था, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी प्रोडक्ट पे। और उसके बाद 2015 से लेके आज 2020, जहां कंपनी मात्र 100 करोड़ की होती थी, वहां आज कंपनी 1500 करोड़ रुपए एनुअल टर्नओवर को क्रॉस कर चुकी है। पिछले महीने हमने 176 करोड़ का टर्नओवर हिट किया। दोस्तों अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट है दोस्तों ये, अगर सोच के देखेंगे। यानी कि मोदी केयर का पुनर्जन्म हुआ जब समीर मोदी जी ने मोदी केयर को टेक ओवर किया, संभालना स्टार्ट किया 2015 से। मोदी केयर वर्जन 2 का जन्म हुआ 2015 के अंदर। और आज हम देखते हैं किस तेजी से पूरा इंडस्ट्री, आज डायरेक्ट सेलिंग का पूरा इंडस्ट्री मोदी केयर की तरफ उसकी नजरें हैं। ग्रोथ रेट करीबन 18 से 20% CAGR की ग्रोथ से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। 2012-13 में जो 7200 करोड़ का टर्नओवर था, वो 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी कि अगर ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है, उसका अगर मैं 50% निकालू दोस्तों, करीबन 30-32 हजार करोड़ रुपए हम और आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिवाइड होने वाला है। अब आपको ठानना है कि आप, ये केक तो बहुत बड़ा है, इस केक का कितना हिस्सा खाना चाहेंगे, कितना हिस्सा अपने घर पे लेके जाना चाहेंगे। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे दोस्तों। रिटेल सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है ईयर बाय ईयर। अगर कैटेगरीज की बात करें, आयुर्वेदा, कंज्यूमर, हाउस होल्ड, सबसे मेजर जो डायरेक्ट सेलिंग का मेजर पार्ट है वो है वेलनेस एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। 43% अकेला वेलनेस सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। और हमारे पास एक वेलनेस का बड़ा रेंज है और जल्दी ही हमारे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। साथ में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे, 35% पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। और आप लोगों को पता है हमारे पास स्किन केयर, पर्सनल केयर और साथ में कलर कॉस्मेटिक की कितना बड़ा रेंज हमारे पास में है दोस्तों। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप किसको फॉलो करना चाहेंगे, एक फेलियर पर्सन को या एक सक्सेसफुल पर्सन को? आप किसकी सलाह मानना चाहेंगे, किसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहेंगे, एक फेलियर पर्सन पे या एक सक्सेसफुल पर्सन के? क्योंकि इंसान जिसको फॉलो करता है, इंसान वैसा ही होता है। बहुत सारे लोग हमें सजेशन देने के लिए आएंगे, बट हमें उसको चेक करना है क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेसफुल हो। भाई अगर हमें हार्ट पेन हुआ है, हमारे हार्ट में पेन हो रहा है और हम एक हड्डी के डॉक्टर के पास चले जाएं या हम लॉयर के पास चले जाएं, क्या वो इलाज कर देगा? दोस्तों मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे ही कई बार हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते नहीं है, या जानते हैं तो वो फेलियर है इस इंडस्ट्री में। आए थे, कुछ किया नहीं, एक मीटिंग गए नहीं, कुछ सीखा नहीं, और लाखों रुपए के सपने लेके आए थे, टूट गए, तो लोगों को भी आज नेगेटिव करते हैं। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना चाहेंगे। तो एक छोटा सा क्लिप मैं दिखाता हूं, वो बिल्कुल कुछ सेकंड का क्लिप है, बट वो बहुत बड़ा मैसेज आपको दे सकता है अगर आपने सुना। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, 3 तरह के लोग आएंगे। एक न्यूट्रल, जो देखेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको चले जाएंगे। दूसरे पॉजिटिव, जो आपके साथ में जुड़ जाएंगे। तीसरे नेगेटिव, जो खुद करेंगे नहीं, आपको भी नहीं करने देंगे। इनको मैं काले नाग बोलता हूं। तो ये बेसिकली हम देखेंगे एक बार एक छोटा सा क्लिप। सर आपको इससे बड़ा लोन नहीं होगा। आपकी बैलेंस शीट और क्वालिफिकेशन काफी नहीं है, समझे ना? कैसे कैसे फिर समझाइए सर, आपकी क्वालिफिकेशन और बैलेंस शीट काफी नहीं है, आप समझे ना? क्या कैसे? सर सिंपल था, आप समझ क्यों नहीं पा रहे? नौकरी छोड़ के जब बिजनेस शुरू किया था, समझदार लोगों ने बहुत समझाया, मैं नहीं समझा। ऐसी समझदारी का क्या जो मेरी उड़ान को रोके। जब आप समझ रहे हो दोस्तों,
ऐसी समझदारी का क्या फायदा जो मेरी उड़ान रोक दे। तो बहुत सारे लोग समझदार आएंगे, बट क्या उनकी सलाह मानने से आपकी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, या जैसी जिंदगी है फिर वैसी ही रह जाएगी। और आज हम सभी जानते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए थे, क्योंकि लाइफ बहुत बेटर नहीं चल रही थी, कुछ एड ऑन चाहते थे अपनी लाइफ में, कुछ तो कमी थी यार। सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। हम अगर सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करना चाहते हैं, अगर हम आज अपने बच्चों को एग्जाम्पल क्या देते हैं कि बेटा पड़ोस का बच्चा फेल हो गया है, तू भी फेल हो जा, या सक्सेस का एग्जाम्पल देते हैं, पड़ोस के बच्चे ने टॉप किया है। अगर हम एक बच्चे को सक्सेस का एग्जाम्पल देते हैं और सक्सेस के एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, तो अपनी लाइफ में क्यों ना सक्सेसफुल पर्सन को, जो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हुआ है, क्यों ना उसको फॉलो करें, क्यों ना उसकी सलाह लें। रादर उसकी जो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया था, लिस्ट तक नहीं बना पाया था, लोगों को इनविटेशन करना नहीं आता था, फेल होके बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है। जो इंडस्ट्री 64,500 करोड़ रुपए की 2025 में होने जा रही है, वो उसको बोल रहा खराब है। आज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इसको बोल रहा है इस इंडस्ट्री को इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, और वो इंसान बोल रहा है ये खराब है। बिल गेट्स साहब क्या बोलते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। और आई थिंक सभी लोग जानते होंगे इन शख्स को, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। ये बोलते हैं आज अगर मैं जीरो हो जाऊं ना किसी रीजन से, तो आईटी में कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि आईटी का ग्रोथ का टाइम जा चुका है। आज सैचुरेशन है कहीं ना कहीं, आज ग्रोथ स्टेबल है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। आज रियल एस्टेट में नहीं जाऊंगा, रियल एस्टेट में लोग 1995 में पैसा कमाते थे, आज नहीं कमाते हैं। ये क्या बोला इन्होंने, मैं जाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड मॉडल है ये। और कई महानुभाव आएंगे कि ये बेकार का काम है, तो उनको दिखा देनी है पिक्चर्स आपको। और इन पिक्चर को दिखाने के लिए जरूरी नहीं मैं आपको दूंगा, ये आप गूगल करेंगे इनका नाम लेके, बिल गेट्स डायरेक्ट सेलिंग, तो आपके पास आ जाएंगी इनकी पिक्चर, इनकी वीडियोस। डोनाल्ड ट्रंप लिखेंगे आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोस भी आ जाएंगी, जो इवेंट इन्होंने होस्ट किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का भी नाम आ जाएगा, ट्रंप द ग्राफ, जो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से पहले खुद डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी रन करते थे। एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका बिल क्लिंटन बोलते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जब रिसेशन नाम की चीज आती है, तो हमारे लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग का एक ऑप्शन होता है। स्ट्रेंथ देती है ये इंडस्ट्री हमारी कंट्री को। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिनको स्टॉक मार्केट का किंग बोला जाता है, स्टॉक मार्केट का बादशाह बोला जाता है, इनसे बड़ा इन्वेस्टर कोई नहीं है दुनिया में। ये बोलते हैं आज तक का मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा नेटवर्क मार्केटिंग का, सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। और सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सी कंपनी देती है दोस्तों, कौन सी इंडस्ट्री देती है, जो सबसे ज्यादा ग्रो हो रही हो। और आज इनके 51 बिजनेस हैं, आप गूगल करेंगे तो समझ में आएगा, 51 बिजनेस में से 3 नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस हैं। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर आज अरबों रुपए इस इंडस्ट्री में लगा के चल रहा है। सोच के देखो। एक पूरी किताब लिख डाली डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट टी कियोसाकी के साथ में मिलके। उस किताब का हेडिंग है व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। हम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करने की लोगों को सलाह देते हैं, क्योंकि देयर आर मेनी बेनिफिट्स द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स दोज हु वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, जो लोग रिस्क नहीं ले सकते, जो लोग जॉब छोड़ के कुछ काम नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए इंडस्ट्री सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, वो कुछ और भी कर सकते हैं, बट जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं है वो क्या करेगा। और जिनके पास करोड़ों रुपए हैं बट रिस्क नहीं ले सकता, नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा, वो तो जीरो कर सकता करोड़ों रुपए लगा के भी। डोनाल्ड ट्रंप से एक बार डेविड लेटरमैन, एक जर्नलिस्ट है, बहुत फेमस जर्नलिस्ट है अमेरिका में, वहां पे एक शो है उनका, जिस शो से इंस्पायर्ड था अपना कॉफी विद करण, आप लोगों ने सुना हो, वो एक शो से इंस्पायर था, जो अमेरिका का शो था डेविड लेटरमैन। डेविड लेटरमैन पूछते हैं व्हाट वुड यू डू इफ यू लॉस्ट एवरीथिंग हैड टू। जब ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे उस टाइम इनसे पूछा गया था, आपको रियल एस्टेट का बादशाह बोला जाता है, ट्रंप टावर आपके पूरे दुनिया में फेमस है, अगर आप जैसे इंसान आज जीरो हो जाओ तो आप क्या करोगे। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं विदाउट हेजिटेशन, यहाँ पे लिखा विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए बोलते हैं आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। सामने बैठी हजारों ऑडियंस, टीवी पे लाइव देख रही हजारों ऑडियंस, उस टाइम पे बोलते हैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा, काम पे लग जाऊंगा। पब्लिक चिल्लाती है,
अरे पागल हो गया है, चेन मेंबर बनाएगा, स्कीम चलाएगा, इतना बड़ा आदमी होके, रियल एस्टेट का बादशाह होके, तो बोलता है तभी तुम वहां पे हो और मैं यहां पे हूं। सोच का ही फर्क है दोस्तों। आज दुनिया के सबसे रईस लोग हैं वो नेटवर्क बना रहे हैं। ऊपर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, बोलते हैं द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। जो रईस लोग हैं वो नेटवर्क बनाते हैं और जो रईस नहीं है वो किसी के नेटवर्क में जॉब करते हैं। तो बेटर क्या है, खुद का नेटवर्क बनाना या किसी के नेटवर्क में जॉब करना? आज नेटवर्क मार्केटिंग हमें खुद का नेटवर्क बनाने का चांस दे रही है, वो भी अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी के साथ में कर सकते हैं, हाउसवाइफ हैं तो अपने काम के साथ में 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। आप वर्किंग हैं आज कहीं तो अपने वर्क से पहले या बाद में अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड करके इस इंडस्ट्री को कर सकते हैं। अमीर लोगों का फिलोसफी क्या है दोस्तों? अमीर लोग सोचते हैं आज एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स में हमें डील करना है। आज रिलायंस से लेकर टाटा तक कहीं ना कहीं डेली यूज के प्रोडक्ट्स में बिजनेस कर रहे हैं, आप सोच के देखेंगे तो। अमीर लोगों का फिलोसफी है 5% अपनी इनकम अपने पे डिपेंडेंट रहनी चाहिए, 95% हम पे नहीं डिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी 95% पैसा हमें ना काम करें तब भी आए तो हम रिच बन सकते हैं, तो अमीर बन सकते हैं। क्या आपकी लाइफ में ऐसा सोर्स है कि आप ना भी काम करो तो आपकी इनकम का 95% आएगा ही आएगा आपको? अगर नहीं है तो राइट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करने का। 1% एफर्ट 100 लोगों का लगवाना चाहिए रादर देन 100% एफर्ट 1% का। अगर 1% से ज्यादा काम कराओगे तो थक जाएगा वो पर्सन। ज्यादा लोगों से कम कम काम कराएंगे तो थकेगा कोई भी नहीं, काम भी मस्त चलेगा। बिल्ड नेटवर्क एंड अर्न स्मॉलर फ्रॉम बिग नेटवर्क। अमीर लोगों का सोच क्या होता है कि वो 1% से ज्यादा पैसा कमाना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, 1% से ज्यादा पैसा कमा ले। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में जाते हैं। मेरे से एक बोल रहा कि भैया क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करता है, तेरे को तो एक सेल से 200 300 100 रुपए आते होंगे, 50 रुपए आते होंगे, हमारा एक फ्लैट बेच और तेरे को आएंगे 50,000 1 लाख। मगर सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जानता हूं। दुनिया के रईस लोग क्या कर रहे हैं, अंबानी क्या कर रहा है, 30 करोड़ लोग हैं जियो को यूज करने वाले। क्या 30 करोड़ लोगों से 1-1 लाख कमा रहा है क्या? नहीं दोस्तों, हम मात्र 150, 200, 300 का रिचार्ज कराते हैं। सारे खर्चे निकालने के बाद, एम्प्लॉय को देने के बाद, टेलीकॉम पूरा इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद हो सकता है आपसे 1% से उसको 10 या 15 रुपए ही बच रहे हो। बट बहुत सारे लोग हैं तो छोटा पैसा बहुत सारे लोगों में से आता है तो बड़ा पैसा बन जाता है। अडानी गैस पाइपलाइन बिछा दी आपके घर में, आप हो सकता है महीने में 250 रुपए का ही बिल आता हो आपका। 250 में से पूरा प्रॉफिट उसका नहीं है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है 100-200 मतलब 100 रुपए में 10 रुपए ही उसको बचता हो, बट बहुत सारे लोग हैं उसके यूजर। आज करोड़ों लोगों के घर पे पाइपलाइन जा चुकी है। टाटा स्काई 100-150 रुपए का लोग रिचार्ज कराते हैं, उससे कितना पैसा जाता होगा? मात्र 10 रुपए, बट ज्यादा लोगों से जाता है। तो आज के बाद इस फंडे को समझ लेना है कि ज्यादा लोगों का नेटवर्क बना के थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे कमाया जाए। राइट दोस्तों? नरेंद्र मोदी साहब क्या बोलते हैं? आपका पड़ोसी तो मेरे को नहीं बोलता बेकार का काम, बट नरेंद्र मोदी जी ने 23 जून 2016 को द इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग तो ये न्यूज़पेपर का सीधा आपको गूगल पे आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एड्रेस टू। बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, इसका एक ही समाधान है, क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। और सामने वाले लोग को, जो भी आपको बहस कर रहा है, आपसे बहस मत करो, आर्गुमेंट से नहीं जीतना है, हमें बंदे की सेल जीतनी है, उसको बताना है बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई साहब। बट आज देखो दुनिया के ये लोग जो सक्सेसफुल है ये क्या बोल रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? क्या ये सब लोग बेवकूफ हैं क्या? ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, अगर फालतू का काम होता इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो जाती। पूरी दुनिया में 90 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम करते, करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में काम करते। एक पूरा इंस्टीट्यूट है डायरेक्ट सेलिंग का दुबई के अंदर, सिर्फ जहां पे डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जाती है, कुछ और नहीं पढ़ाया जाता। बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी, पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। लेसन क्या है उसमें? फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस आज दे रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी लेसन नेटवर्क मार्केटिंग। भारतीय कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। गूगल कर सकते हैं, गूगल से सब कुछ निकाला है मैंने।
क्यों करना है? अभी हमने जाना क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, हमने जाना कि कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इसकी सिचुएशन है, डोमेस्टिक लेवल पे क्या है, और भी बहुत सारा है। मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं बहुत सारा डाटा इसमें डाल पाऊं। धीरे 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 और चीजें सीखते रहेंगे हम। ये टाइम को लेवरेज करने का, टाइम को बढ़ाने का एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। आज हम 10 ही घंटे काम कर सकते हैं, तो 10 घंटे के अकॉर्डिंग पैसा आएगा। ज्यादा से ज्यादा एक शादी कर लेंगे, 10 घंटे आप, 10 घंटे आपकी वाइफ, 20 घंटे काम कर सकते हैं मियाँ बीवी मिलके। बट ये इंडस्ट्री आपको टाइम बढ़ाने का मौका देती है। कैसे? एक इंसान की पूरी जिंदगी का अगर टाइम निकाल लें, आज कितने घंटे काम करेगा? 40 घंटे एक हफ्ते में काम करता है, साल में करीबन 50 हफ्ते, तो 2000 घंटे एक साल में काम कर रहा है दोस्तों एक इंसान। तो एक 40 इयर्स मैक्सिमम काम कर पाता, वो भी उस सिचुएशन में जब 20 साल की एज में उसने काम करना शुरू किया था, और 60 साल में आपको पता रिटायरमेंट एज होती है। 80,000 घंटे के अप्रोक्स काम करता पूरी जिंदगी में। ये जब कोई छुट्टी नहीं लेगा, कोई छुट्टियां अप्लाई नहीं करेगा, कोई हॉलीडे नहीं जाएगा, लगातार जाता रहेगा सिर्फ संडे को छोड़ के, ये उस सिचुएशन में है। यानी पूरी जिंदगी का कितना हुआ? 80,000 घंटे। देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्कर क्यों आगे बढ़ जाता है कुछ ही साल में, सिर्फ 3, 4, 5 साल में। पूरी लाइफ जहां एक बंदा नहीं पहुंच पाता, वहां पे सिर्फ 3 साल में पहुंच जाता है एक नेटवर्कर। आपका मान लो 3 साल में, 2 साल में 2000 लोगों का नेटवर्क है, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक एक घंटा सब काम करते हैं डेली, और 40 दिन काम करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा? 80,000 घंटे। एक नॉर्मल इंसान जो जॉब में काम करेगा, उतना ही काम एक नेटवर्कर सिर्फ 40 दिन में कर लेता है। और आपका ये नेटवर्क बढ़ता रहेगा। 2000 लोग आएंगे तो कितनी रैपिडली बढ़ेगा? 4000 आ जाएंगे तो 20 ही दिन में उतना काम कर लेगा। 8000 लोग हो जाएंगे तो दोस्तों सोच के देखो, सिर्फ 10 दिन मात्र में या उससे भी कम मात्रा में उतना काम कर लेगा जितना एक जॉब पर्सन पूरी लाइफ में काम करता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पैसा आता है। चॉइस ऑफ पीपल यू विश टू वर्क, अपनी चॉइस के लोगों के साथ में आप काम कर सकते हो दोस्तों। आज आपका मन नहीं है आपके बॉस के साथ में काम करने का, तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप एक डॉक्टर के साथ में काम कर सकते हैं, एक मैकेनिक के साथ में कर सकते हैं, एक इंजीनियर के साथ में कर सकते हैं, एक सीए के साथ में, एक स्टूडेंट के साथ में। जैसे लोग आप चाहते हैं ना, उन लोगों को ही लाओ अपने नेटवर्क में। जिस पर्सन से आपको लगता नहीं कि ट्यूनिंग मैच नहीं होती, नहीं यार इससे मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके साथ मत करो काम। बट आज हम जॉब कर रहे हैं, अगर नहीं भी बनती है पड़ोसी से, कलीग से, तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। बट यहाँ पे चॉइस है आपकी। कोई इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए लगते हैं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑलरेडी शोरूम खुले हुए हैं, उस शोरूम से, जैसे आप खुद का शोरूम खोलोगे तो शोरूम से सब सेल होगी, जब तो प्रॉफिट आएगा। बट आज मोदी केयर के शोरूम खुले हुए हैं, मोदी केयर के 7500 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, 55 मोदी केयर सक्सेस सेंटर है, लाइफस्टाइल सेंटर है। वो आपके नहीं है, बट स्टिल उनसे आपके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट जाता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, तो आपको पैसे आएंगे। ना तो रेंट आपको देना, ना काउंटर पे बिल आपको बनाना, ना ट्रांसपोर्ट देखना, नथिंग। वही सारे फायदे हैं जो एक शोरूम वाले को हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपको वो शोरूम की लायबिलिटी नहीं है। और एक शोरूम खोलने वाला है सिर्फ एक ही जगह काम कर सकता है, बट आप पूरे नेटवर्क पूरा इंडिया में फैला सकते हैं। और आने वाले टाइम में जल्दी ही यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपका नेटवर्क होगा, और अलग अलग कंट्रीज के अंदर नेटवर्क होगा। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। पार्ट टाइम फुल टाइम किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। आप दिन में 8-10 घंटे काम करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग वेलकम करता है। आप दिन में 3 से 4 घंटे काम करना चाहते हैं तो आपको वेलकम करते हैं। बट दोस्तों इसको स्पेयर टाइम नहीं बनाना है। मन आए तो करूंगा सर, फिर पैसा नहीं आएगा। जो स्पेयर टाइम में इस बिजनेस को करते हैं, वही इस बिजनेस में को ब्लेम करते हैं बाद में कि हमें पैसा नहीं आता। यार कौन सा काम है महीने में 1 या 2 दिन करने से चलता है? मैंने किसी से पूछा कितना सैलरी है, बोला 30,000। मैं कहा कितने दिन जाते हो? बोलते सर ये तो क्वेश्चन गलत है, कितने दिन क्या, डेली जाता हूं। एक सेल्फ एम्प्लॉयड से पूछा कितने कमाते हो, बोलता 40,000। मैं कहा कितने दिन दुकान खोलते हो? बोलता सर गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, डेली खोलता हूँ, सुबह से रात तक खोलता हूँ। और वही पर्सन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए तो बोलता है लाखों रुपए नहीं आए। मैं कितने दिन काम करते हो? सर लास्ट प्लान दिखाया था संडे को, मना कर दिया बंदे ने। उन्हीं लोगों को पैसे नहीं आते दोस्तों। विन विन बिजनेस है, हम लोगों को ग्रो करा के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों का विन सिचुएशन है। एक डॉक्टर को पैसे कब आते हैं सोचोगे तो? डॉक्टर कब ग्रो करता है? जब मार्केट में लोग, अभी कोरोना है लोगों को, तो डॉक्टर को पैसे बना रहा है, लोगों को तो लॉस हो रहा है ना।
एक मैकेनिक को पैसे कब आते हैं? सैल्यूट करता हूं ऐसे डॉक्टर्स को जो आज इस विकट परिस्थिति में भी हमारे नेशन की सेवा कर रहे हैं। एक मैकेनिक को पैसे कब आते हैं? जब आपकी गाड़ी, आपकी मशीन खराब होगी, आपके लॉस से एक मैकेनिक को फायदा है। एक लॉयर को, एक वकील को कब फायदा होगा? जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो उसका फायदा है। बट हमारा फायदा कब होगा? जब हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे बनाए तो ज्यादा से ज्यादा पे आउट आएगा। राइट दोस्तों, विन विन, दोनों का विन है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल, यहाँ पे कोई कास्ट नहीं देखी जाती, कोई एज नहीं देखी जाती, सिर्फ 18+ होना चाहिए। काला गोरा नहीं देखा जाता, कुछ भी नहीं देखा जाता, इक्वल है सबके लिए। कितनी पढ़ाई लिखाई की है मैटर नहीं करता, चाहे अनपढ़ है चाहे एक हाईली क्वालिफाइड है, दोनों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। डिमांड आज बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं दोस्तों, लोग सेविंग करना चाहते हैं। जॉब में सेविंग नहीं हो पाती है लोगों की, कई कई साल हो गए जॉब करते हैं। आज कोई 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो नहीं होते हैं उनके पास, 2 लाख की जरूरत पड़ जाती है तो नहीं होते हैं। ड्रीम पूरा करना चाहते हैं जो आज नहीं हो रहे हैं। रेजिडुअल इनकम चाहते हैं लोग भी, आज चाहते हैं। लोग मकान क्यों खरीदते हैं? 2-2, 3-3 मकान क्यों प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्यों प्रॉपर्टी बनाते हैं? ताकि बुढ़ापे में उनको वहां से रेजिडुअल इनकम आए, पैसिव इनकम आए। बट नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ 1 से 2 साल में आपको रेजिडुअल इनकम देना स्टार्ट कर देती है। फ्रीडम लेना चाहते हैं लोग, तो आज नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए हाई डिमांड में दोस्तों। क्यों करना है, क्या रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग को करने का? आज मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। आज जो लाइन में लिख रहा हूं स्क्रीन पे, उसको अपने दिमाग में फीड कर देना, उसको प्रिंट आउट लेके अपने घर पे चिपका देना। दुनिया में 2 तरीके से ही पैसा बनाया जाता है, या तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बना लो, या दूसरा बाय एसोसिएटिंग मोर पीपल टू वर्क विद यू। 2 ही तरीके हैं दोस्तों, या तो बड़ा पैसा लगा के बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में मिलके काम करने से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अब भैया बड़ा पैसा होता, करोड़ों रुपए होता, तो यहाँ क्यों होते? हम इस मीटिंग में क्यों आए होते इस टाइम पे? राइट? तो दूसरा ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ बेटर टू हैव 1% एफर्ट ऑफ 100 पीपल रादर देन 100% एफर्ट ऑफ सेल्फ। अगर आप ही 100% जिम्मेदार हैं आपकी इनकम के लिए, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कुछ भी लाइफ में अनसर्टेनिटी हुई, उसी दिन से इनकम गोल, और होती है लोगों के साथ में। मैं तो बड़े एग्जांपल सुने हैं, बड़े एग्जांपल सुनता हूं। सर बंदे की एज 35 साल थी, नहीं रहे कोरोना में, क्या होगा पता नहीं, बीवी बच्चों का छोटा सा बच्चा है। ऐसे बड़े एग्जांपल सुनने को मिलते हैं, रोड एक्सीडेंट के सुनने को मिलते हैं। दुख होता कि नहीं होता है? उसका मतलब क्या है दोस्तों? उसका मतलब है उसका कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जो उसके बिना भी पैसा है। और एक एक्टिविटी आज करना है ना, बहुत सारे लोगों को रीजन नहीं मिलता काम करने का यार। कई लोग बोलते हैं सर फीलिंग नहीं आ रही अंदर से काम करने की, फीलिंग नहीं आ रही। अरे पैसा कमाने के लिए कौन सा फीलिंग यार? पैसा कमाने के लिए घर छोड़ के इतनी दूर गया हुआ बंदा, पैसा कमाने के लिए माँ बाप से इतना दूर रह रहा है, पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं, स्टेट बदल रहे हैं, सिटी बदल रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं अपने, पैसा कमाने के लिए। रीजन जानना है तो आज एक काम करना, रात को 2 बजे का अलार्म लगा लो, 3 बजे का अलार्म लगा लो, जो भी आपको सुटेबल, जब सब आपको लगता है सब आपके घर में सो जाते हैं। और रात में उठ के देखना यार, आपकी फैमिली कितने सुकून से सो रही होगी, ऑब्जर्व करना। क्योंकि उनको पता है आप हो उनके पीछे। वो सुकून से क्यों सो रही है? आप हो उनके पीछे। जस्ट इमेजिन मेरे दोस्त, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो किसी भी रीजन से, क्या वो फिर भी ऐसे सुकून से सो पाएंगे? उसके लिए करना है मोदी केयर, उस सिचुएशन के लिए करना है मोदी केयर। लाइफ में एक स्टेपनी के लिए करना है, लाइफ में फ्रीडम के लिए करना है, सिक्योरिटी के लिए करना है मोदी केयर। रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 तरह के लोगों के बारे में बताया। ESBI क्वाड्रेंट आप सभी लोगों ने सुना होगा, दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूं बड़े शॉर्ट में। पहली क्लास एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, लेफ्ट क्वाड्रेंट, जो एक्टिव इनकम कमाते हैं। इन लोगों से पूछा जाए तो ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कोई सिक्योरिटी ही नहीं है इनकी लाइफ में, कभी इनके पास अपना समय नहीं है। आज इनसे पूछो यार चलो 1 हफ्ते के लिए घूमने चलते हैं यार, लॉकडाउन खुलने वाला है, एक हफ्ते के लिए घूमने चलते हैं जिम कॉर्बेट, मना कर देंगे, नहीं है यार टाइम। कर्जे हैं इनके पास, इनसफिशिएंट फंड है, अपनी सपने तो दूर, अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए बहुत सारा सोचना पड़ता है, स्ट्रेस है लाइफ में। राइट वाले लोग जो पैसिव इनकम कमाते हैं, इजी है उनका काम, स्टेबिलिटी है, आज स्पेयर है टाइम, बहुत टाइम है। आईपीएल हम लोग तो टीवी पे नहीं देख पाते, वो आईपीएल जाके देख लेते हैं। कोई कर्जे नहीं है, प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा है।
तो लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में 95% लोग हैं, बट उनके पास पैसा सिर्फ 5% है, और राइट वाले लोग हैं 5%, बट दुनिया का पैसा 95% उनके पास है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन पे काम करते हैं, वो अपने टाइम को बढ़ा के काम करते हैं दोस्तों। और लेफ्ट वाले लोग, चाहे एम्प्लॉय है चाहे खुद का दुकान खोला हुआ, वो अपना 10-12 घंटे ही काम कर पाता है। मोदी केयर क्यों करना है? वाई मोदी केयर? बिगेस्ट प्रोफाइल है दोस्तों, प्रोफाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। के मोदी एंटरप्राइज जो 63,000 करोड़ रुपए का ग्रुप है, उसका प्रोफाइल है। तो आज प्रोडक्ट लॉन्च से लेके कोई भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, एक बड़ा ग्रुप ही ये चीजें कर सकता है। फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 1996 में स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मोस्ट एथिकल कंपनी है। मोदी केयर में एथिक्स, हर चीज को लेके बड़ा एथिक्स है। आज आपने देखा होगा क्रॉस लाइन नहीं होते, क्रॉस लाइन भी एक तरह से फैमिली की तरह है। कितने क्रॉस लाइन से हम सीखते हैं। दूसरी कंपनीज में जाके देखो, क्रॉस लाइन से बात कर लेना तो ये बोलेगा मेरी टीम में आजा, छोड़ उस टीम को। स्ट्रक्चर मूव कर दिए जाते हैं कंपनियों में। तो वो लॉन्ग टर्म में जब आप नहीं हो संभालने, जब उस टाइम पे आपको दिक्कत करती हैं वो सब चीजें। आईडीएसए की फाउंडर मेंबर, अपने आप में एक बहुत बड़ा लीगलिटी है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की फाउंडिंग मेंबर है। ग्रेट प्लेस टू वर्क का रिवॉर्ड अभी मिला, उसमें भी रैंक हमें 5 मिली इन एफएमसीजी सेक्टर। और दोस्तों बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई कंपनी अपने फर्स्ट ईयर के क्वालिफिकेशन में ही 5वां रैंक ले लेती है। R&D सेंटर मुंबई, बहुत एक्सपीरियंस साइंटिस्ट है, टेक्निकल स्टाफ है। SPBM वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम हमारे पास में। 55 से ज्यादा मोदी केयर सक्सेस सेंटर हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल सेंटर खुल रहे हैं। कोरोना के समय पे भी हमने 3 लाइफस्टाइल सेंटर का इनॉग्रेशन किया। 7500 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स हैं। समीर मोदी आजादी प्लान इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान है, जहां पे बिजनेस वॉल्यूम का 62% तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है नेटवर्क में। 7 से 8,000 ट्रेवलर हर साल मोदी केयर से डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रिप अचीव करते हैं, जो इंडस्ट्री में हाईएस्ट काउंट है दोस्तों। 5 ऑन एन एवरेज 5 कार आज मोदी केयर के नेटवर्क में पर डे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं थ्रू कार फंड। और हमारा कार फंड सिर्फ 5 साल से लॉन्च हुआ है, 5 साल पहले। सोचो इस कार फंड को अगर 15 साल हो गए होते तो आज क्या कारवा होता। आज 5 से ज्यादा लग्जरी कार डेली आ रही होती है। अभी तो 5 में लग्जरी भी नॉर्मल भी बात कर रहा हूं। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और समीर जी काम कर रहे हैं 4000 प्रोडक्ट की रेंज पे। 100% सेटिस्फेक्शन देती है, इकलौता कंपनी है जो 25% यूज किया हुआ प्रोडक्ट भी विदाउट एनी रीजन वापस लेती है, विदाउट एनी फॉर्म साइनिंग। 30 से ज्यादा जीएमपी सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। और सार्क जो कंट्रीज हैं उनको स्टडी करने के बाद हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। यानी आज मोदी केयर का प्रोडक्ट यूके में ले जाओ, वहां भी लॉन्च हो सकता है। किसी भी कंट्रीज में जहां रूल एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पे भी मोदी केयर का प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है। आज बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं मार्केट में रनिंग, जो अपना प्रोडक्ट अगर दूसरी कंट्रीज में जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है जहां की, उन कंट्रीज में जाके रखे तो पहले ही टेस्ट में रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे भी प्रोडक्ट कंपनी लेके काम कर रही है। वो बोलती है हमारे पास सस्ते प्रोडक्ट है। अरे भाई ऐसे प्रोडक्ट का क्या करोगे? सोप के बदले में टॉयलेट सोप दोगे तो टॉयलेट सोप तो सस्ता ही होगा ना। अब उससे बदन रगड़ रहा बंदा क्योंकि मोटिवेटेड है डायरेक्ट सेलिंग। बट वी आर डीलिंग इन जेन्युइन प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या करना है दोस्तों? अब लास्ट में मैं बता रहा हूं, लास्ट की 15 मिनट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन लेके बैठ जाएं। क्या करना है, क्या करना है हमें अगले कुछ दिन में, इस सितंबर महीने में कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं अपना, कैसे हम बेस्ट अपना दे सकते हैं, कैसे हम अपना पिछले महीने का टारगेट क्रॉस कर सकते हैं इस महीने। और दोस्तों अगर 2021 चाहते हो वाकई ड्रीम फुलफिल करने वाला ईयर हो, तो उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। उसकी तैयारी 2021 जनवरी से नहीं होगी, आज से अभी से उसकी नींव डलेगी। 4 महीने उसकी नींव डालने में हमें लगाना पड़ेगा दिन और रात। और सितंबर महीना आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर आप आज ठान लो, यस मेरे को करना है, मेरे को बड़ा कुछ करना है। डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, आज से 3 साल के बाद मेरे को रिग्रेट ना करना पड़े, काश मैं कर लेता। तो आज दिल और जान से इस इंडस्ट्री को करना स्टार्ट कर देते। तो हम पूरा टीम, पूरा मोदी केयर फैमिली आप लोगों के साथ में, दिन और रात आप लोगों के सामने साथ है। हमारे लीडर्स पूरा दिन और रात आप लोगों के लिए एक कर देंगे अगर आप इसी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बट आप एक कदम नहीं चल सकते तो कोई भी इंसान, मैं बोलता हूं भगवान खुद आके भी आपकी मदद नहीं कर सकते अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो आपको एक बड़ा लिस्ट बनाना है दोस्तों।
अपने सीनियर के साथ में बैठना है, और जितने भी सीनियर हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी नए लोग आपकी टीम में आए हैं उनके साथ में बैठ के उनकी लिस्ट बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। 80% लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं क्योंकि लिस्ट ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता उनके पास कितने लोग हैं। वो 5 7 10 लोग नाम याद करते हैं, वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, तो बिजनेस से आउट हो जाते हैं। कॉलिंग स्टार्ट करनी है, डेली 10 लोगों को कॉल करना है, 10 कॉल्स पर डे आपको करना ही करना है। और इनिशियली 10 कॉल में आप अपने सीनियर का हेल्प लें कॉलिंग करने में। सीनियर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे रखें और कॉलिंग करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें। आप बीच में कहीं अटको तो आप अपने गेस्ट को बोल भी सकते हैं कि मेरे साथ में मेरे सीनियर हैं, वो आपको समझाएंगे।